बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिएटिंग एन आइकॉन बार ऑन योर वेब पेज। वर्टिकल आइकॉन बार किस तरह से बनाया जाता है, क्या उसको करना पड़ेगा। बहुत सिंपल, बहुत सादा सा ट्यूटोरियल है यूजिंग आइकॉन्स जो कि हम नेट से डाउनलोड करके बड़ी क्विकली और बड़ी आसानी से एक नेविगेशन बार बना डिज़ाइन कर सकते हैं अपने पोर्टल के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए। ठीक है जनाब, तो लेट्स बिगिन। और बिगिन करने से पहले अगेन ये बहुत सिंपल सा CSS और HTML का ट्यूटोरियल है। सो आई होप कि थोड़ा बहुत आपको HTML CSS आती हो। मैं आप बेसिक चीज़ें आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता चलूंगा। मेरा नाम डॉक्टर ईशान भट्टी है। लेट्स बिगिन। जी, तो बेसिकली हमने विजुअल स्टूडियो खोल दिया। मैंने यहाँ पे आके बेसिक HTML टैग हमने बनाया हुआ है। इस HTML टैग के अंदर हमने बेसिक HTML हेड टैग, हेड के अंदर मेटा टैग, हेड और बॉडी दो टैग्स आ गए। सिंपल, बहुत सादा सी जुबान है। अब हम बेसिकली इस तरह का एक मेन्यू जो है वो डिजाइन करने अपने पास जा रहे हैं। इस तरह का मेन्यू डिजाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी हमें एक सिंपल CSS लिखनी पड़ती है। और हम जो आइकॉन्स यूज करने जाएंगे वो बेसिकली क्लाउडफ्लेयर का CDN यूज करते हुए डायरेक्ट आइकॉन्स को इस्तेमाल करेंगे। ओके, सबसे पहली बात जो हम इसमें करने जाएंगे वो है कि लेट्स जस्ट वर्क विद बॉडी। तो यूजुअली मैं CSS को ऐड करने से पहले बॉडी पे काम करता हूँ। मैंने पहले एक बॉडी बना दी। ठीक है, बॉडी में हम क्लास दे देते हैं। क्लास में कोई भी आप नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास आ जाता है आइकॉन बार। ठीक है, और अंडरस्कोर में इसको वर्टिकल दे देते हैं नाम। और फिर इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये हमारे पास डिव टैग आ गया। वंस दिस डिव टैग इज देयर, अब मुझे बेसिकली इसमें एंकर टैग्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, एंकर टैग्स, और इसमें फिर आप एज यू नो एच रेफरेंस में कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिलहाल हम हैश दे देते हैं। इसको एंकर टैग को क्लोज किया और फिर इसके अंदर टेक्स्ट आपके पास आ जाएगा। नाउ बेसिक आइडिया ये कि इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट में आइकॉन दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये वाला जैसे आइकॉन है वो आएगा, टेक्स्ट मेरे पास नहीं है, तो सिंपल आइकॉन बार हमारे पास आ जाएगा। उसके लिए फिर हम यूज करते हैं आई क्लास। ठीक है, आई, इसमें हमारे पास क्लास आ जाएगा। क्लास का नाम हम अभी दे देते हैं। उसके बाद इज इक्वल्स टू, इसको करते हैं बंद, और आइकॉन बंद हो गया। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास एक बेसिक सेटअप आ गया कि भी इसके तहत हमने काम करना है। एच रेफरेंस के अंदर भी फिर हमें एक क्लास का नाम देना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर आ गया। अभी हम क्लास क्रिएट की नहीं है तो मैं क्लास भी क्रिएट करके आपको बता देता हूँ। तो जितने आपको आइकॉन इसमें रखने हैं, फॉर एग्जांपल 3 4 5 बेसिकली, आप वो उतने आराम से इसमें क्रिएट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट कर दिया, कोड हमारे पास बन गया। हो गया जनाब। सिंपल सा डिव टैग के तहत हमने एंकर टैग बनाया और उसके एंकर टैग के टेक्स्ट की जगह पे हमने आइकॉन बना दी। अब आ जाते हैं क्लास के नाम के ऊपर। ठीक है, क्लास का नाम जो है हम बेसिकली इसमें फॉर सबसे पहला क्योंकि मेरा होगा तो मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ क्लास का नाम। और इसका हम नाम दे देते हैं फेविकोल आइकॉन। FA कर देते हैं और इसको FA कर दिया। इसका नाम भी एंकर टैग का जो नाम क्लास का नाम था वो FA दे दिया। अब हम फेविकोल आइकॉन्स यूज करने जा रहे हैं तो फेविकोल आइकॉन की क्लास हमें यूज करनी पड़ेगी। मैं उस पर आता हूँ कि मैं कौन सी क्लास का नाम यूज करूंगा। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पास आइकॉन क्लास आ गई। आइकॉन के अंदर भी हमें बेसिकली कौन सी क्लास के आइकॉन्स देने हैं वो यूज करने जाएंगे। वो क्लास का नाम भी मैं भी आपको बताता हूँ। इससे पहले आ जाते हैं ऊपर। अब हम CSS पे आते हैं। तो अभी फिलहाल मैंने सिंपल सी एक HTML लिख लिया। नाउ लेट्स जस्ट वर्क विद इट CSS। तो अब CSS पे जब हम काम करने जाएंगे सबसे पहले हम इंटरनल CSS यूज कर लेते हैं। स्टाइल टैग बना दिया भाई हमने हेड के अंदर। हेड के अंदर स्टाइल टैग आ गया। अब इसके अंदर हमें क्या देना होगा? सबसे पहले तो मैं बॉडी दे देता हूँ। मेरी बॉडी का जो स्टाइल आप कैसे देना चाहोगे। बॉडी के अंदर हम कर देते हैं मार्जिन, यूजली MARGIN कॉलन फिलहाल 0। वो 0 कॉलन के ऊपर आपकी मार्जिन आ जाएगी। तो बॉडी का मतलब ये कि पूरी बॉडी जो हमारी होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। अब वो आपके ऊपर है। यू कैन कंट्रोल दिस पैरामीटर। आपको पेज के सेंटर पे चाहिए, थोड़ा सा स्पेस करके चाहिए, या बॉर्डर देके फिर चाहिए। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू वर्क विद दैट। मैंने 110 पिक्सल्स का थोड़ा सा बॉडी देके हमने छोड़ दिया। उसके बाद फिर हम एक क्लास बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइकॉन बार। ठीक है, ये आइकॉन ICON BAR अंडरस्कोर VER वर्टिकल। उप्स, ठीक है, तो ये आइकॉन बार क्लास करके एक मैंने बना दी। तो ये वो क्लास है जो मेन डिफ को मेरे पास डिफाइन कर रही होगी, इस वाले आइकॉन बार को। इसके अंदर हम क्या रखेंगे? हमें बेसिक CSS रखनी है। जैसे कि मुझे इस आइकॉन बार की विड्थ कितनी चाहिए। ठीक है, मैं कह देता हूँ कि यार इसकी जो विड्थ होगी ना मेरे भाई, वो तुम फॉर एग्जाम्पल 80 पिक्सल्स कर दो अभी। देन वी विल प्ले अराउंड एंड सी दिस कि हाउ मच यू वांट। फिर इसका बैकग्राउंड कलर जो होगा वो मैं चेंज कर देता हूँ इनटू फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं। यूजुअली #555 शुड डू द ट्रिक जनाब। तो ये हमारे पास डार्क ग्रे कलर का बैकग्राउंड आ गया मेरे पास इस डिव टैग के ऊपर। ठीक है, उसके बाद दूसरे हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए मैं जो आइकॉन बार का एंकर टैग है मुझे उसके ऊपर काम करना है। ओके, मैं आप कहूंगा कि यार जो आइकॉन बार के अंदर है उसके लिए हम यूज करते हैं डॉट आइकॉन बार वर्टिकल और फिर स्पेस A टैग। ठीक, तो ये हमारे पास नेस्टेड स्ट्रक्चर आ गया। मींस के डॉट आइकॉन बार अंडरस्कोर वर्टिकल जो है इसके अंदर जो एंकर टैग होगा उसको आपने यूज करना है। ओके, ये CSS के हमारे पास समझे क्लास से क्लास बन जाती है। तो आइकॉन बार के अंदर जो एंकर टैग है, बाकी किसी एंकर टैग को ये नहीं छेड़ेगा। आइकॉन बार के अंदर एंकर टैग है उसको आपने चेंज करना है। इसका क्या करना है? इसका सबसे पहले तो हम डिस्प्ले कर देते हैं चेंज ब्लॉक के अंदर, ताकि मुझे ब्लॉक फॉर्म में जो है ये नजर आ जाए। ओके, ब्लॉक्स में हम डिस्प्ले कर देंगे ताकि जो एंकर टैग्स हैं वो प्रॉपर एक ब्लॉक्स बन जाए। वरना नॉर्मली जितना टेक्स्ट लिखा है उतना ब्लॉक बन जाता है। तो हमें जितना टेक्स्ट नहीं, अपने हिसाब से ब्लॉक चाहिए, उसके अंदर हमें टेक्स्ट चाहिए, तो हम यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे।
टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर नाउ इन दिस केस मैं सेंटर कर दूंगा क्योंकि मुझे आइकॉन जो है वो हमारे इसके सेंटर पे चाहिए। पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग बेसिकली इज अगेन वेरी यूजफुल, ताकि आपके टेक्स्ट जो होगा फॉर एग्जाम्पल वो जो आइकॉन होगा वो बॉर्डर से कितने स्पेस छोड़ के हमारे पास स्टार्ट होगा, वो उसके लिए हमने पैडिंग दे दी। यू कैन गिव इट अ ट्रांजिशन। ओके, ट्रांजिशन में हम इसको दे देते हैं ऑल, सारी ट्रांजिशंस हो जाए और 0.3 सेकंड्स की ट्रांजिशन एनिमेशन आ जाए और ईज इफेक्ट हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो एक जो आइकॉन पे क्लिक होने का ट्रांजिशन इफेक्ट है हमारे पास थोड़ा सा एनिमेटेड फॉर्म में आ जाएगा। कलर जो हमारे पास आइकॉन का आना चाहिए वो वाइट आना चाहिए, तो हमने वाइट कर दिया। इसी तरह से जो फॉन्ट साइज अगर आप देना चाह रहे हैं तो फॉन्ट साइज भी हम फॉर एग्जांपल डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग यू वांट द फॉन्ट, मैं इसको 32 px के हम साइज दे देते हैं। ठीक है, एवरीथिंग शुड लुक ओके। ये हमारे पास एक ब्लॉक मेरे पास डिजाइन हो गया। अगेन ये सर्टेन कोड है जिसको हम यूज कर रहे होते हैं, जिसके तहत आपका ब्लॉक प्रॉपर बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं एंकर टैग इटसेल्फ के ऊपर के जब एंकर टैग के ऊपर मैं होवर करूं तो मेरे पास कैसा इफेक्ट नजर आना चाहिए। तो अगेन व्हाट आई विल यूज इज डॉट आइकॉन बार के इसके अंदर जो एंकर टैग होगा उस एंकर टैग के कॉलन के ऊपर हम हवर का इफेक्ट दे देते हैं HOVER हवर, कि जब एंकर टैग के ऊपर मैं हवर करूं मेरी जान आपने क्या करना है, आपने और कुछ नहीं करना, सिंपली उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपने तब्दील कर देना है। एंड दिस कैन बी एनी कलर, फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक कर देते हैं। ओके, ये हमारे पास ब्लैक कलर हो जाएगा। जब इसके ऊपर कर्सर हवर करेगा, क्योंकि रिमेंबर हमने व्हाइट कलर दिया तो जैसे हवर करेगा तो हमारे पास उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से फिर इसका जो डॉट एक्टिव एक हमने बनाया हुआ था क्लास, ये यूजुअली हम रखते हैं, जो लिंक पे आपने क्लिक किया हुआ जो एक्टिव होगी वो बेसिकली उसका कलर क्या होना चाहिए, तो उसका भी हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं इनटू फॉर एग्जांपल वी कैन डिफाइन एनी पर्टिकुलर कलर। यहाँ पे एक मेरे पास कलर नोट डाउन किया हुआ है 04AA60 के ऊपर। ठीक है जनाब, इस हमारे पास एक स्पेसिफिक डार्क ग्रीन कलर का ग्रीनिश कलर का इफेक्ट आ जाएगा हमारे पास। तो ये मेरे पास इसका कलर कोड बन गया। अब हमारे पास क्या करना है, और कुछ भी नहीं करना। ओके, वी सेव इट एंड इफ आई गो बैक इनसाइड माय कोड और इसमें डबल क्लिक करके मैं रन करूं, मेरे पास मेरा पेज यहाँ पे ओपन हो गया एंड हियर वी गो। ओके, ये मेरे पास पेज जो का डिस्प्ले हो रहा है। तो आइकॉन्स आगे कलर चेंज हो रहा है, पहला एक्टिव है, एज सून एज आई मूव माय हवर तो वो ब्लैक हो रहा है, और जब मैं इस पर किसी पे क्लिक करूंगा तो लिंक का कलर उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो बट के इस तरह से नजर नहीं आ रहा क्योंकि अभी आइकॉन्स हमने ऐड नहीं किए हुए। तो आइकॉन्स ऐड करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल यूज अ CDN। ठीक है, तो एक CDN का हमारे पास लिंक आ जाता है और वो लिंक का कोड मैं कॉपी करके आपको यहाँ पे शो करा देता हूँ कि हम हेड टैग के अंदर चले गए, हेड के अंदर आके मैंने यहाँ पे कर दिया इसको पेस्ट, और दिस इज द बेसिक लिंक दैट वी विल बी यूजिंग। इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि यू कैन गेट दिस लिंक अवेलेबल। नाउ व्हाट दिस इज कि लिंक कर दो स्टाइल शीट, CSS की स्टाइल शीट है, CDN JS जावास्क्रिप्ट की क्लाउडफेयर की लाइब्रेरी है, AJAX लाइब्रेरी फॉन्ट ऑसम्स के हमने आइकॉन्स उठाने हैं। ओके, फॉन्ट ऑसम्स का लिंक है min.css की फाइल के साथ CDN लिंक आ रहा है। इसको आप हजरत गूगल पे भी जाकर लिखोगे फॉन्ट ऑसम फॉन्ट लिंक्स तो आपके पास ये लिंक आ जाएगा, वरना ये CDN का जो लिंक है मैं वो कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, यू कैन यूज ऑल एज वेल। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा हमारे पास ये लिंक आ जाता है। इससे क्या थ्रू क्या होता है कि अब मुझे फॉन्ट्स की लाइब्रेरी डाउनलोड नहीं करनी पड़ रही, मैं डायरेक्टली CDN से मीन्स के डायरेक्ट सर्वर से लिंक उठा के यूज कर सकता हूँ। फॉन्ट ऑसम.css की हम बेसिकली इसमें यूज कर रहे हैं, ऑसम फॉन्ट्स की हमारे पास ये लाइब्रेरी आ जाती है। जब इसको हम यूज करेंगे तो अब हमारे पास इसके आइकॉन्स के नेम आ जाते हैं मखसूस किस्म के। फॉन्ट आइकॉन जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था इसकी क्लास के अंदर हमें सिंपली देना है फॉन्ट आइकॉन। ठीक है, और फॉन्ट आइकॉन फॉर एग्जांपल FASEA या होम दे देता, आई थिंक पहले होम होना चाहिए, राइट। तो पहला हमने होम दे दिया। इसी तरह से क्लास के अंदर FA अब हमारे पास दूसरा आ जा सकता है कि फॉर एग्जांपल मैं सर्च बार दे दिया SEARCH, सर्च हो गया हमारे पास। इसी तरीके से आई हैव मल्टीपल डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स, मैं भी आपको इसके सर्च करके भी बता देता हूँ कि आपको और आइकॉन्स अगर अपनी मर्जी के यूज़ करने हैं तो आप कहाँ से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, FA ग्लोब करके एक हमारे पास आइकॉन है। इसी तरह से फॉन्ट ऑसम का मुझे यूज़ करना है FA एग्जाम्पल ट्रैश कैन। ओके, और अब क्योंकि मैं एंकर टैग पे काम कर रहा हूँ तो एंकर टैग्स के ऊपर जो क्लास बनाऊंगा उसको भी मुझे बताना होगा कि ये लिंक जो होगा मेरा किस क्लास के ऊपर स्पेसिफिकली काम कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर भी लगा सकता हूँ, वरना मैं ज़रूरत अगर नहीं है फिलहाल मैं इसके ऊपर क्लास हटा देता हूँ। ठीक है, मैं जस्ट वांट टू सी दैट इफेक्ट। ओके, Ctrl+S ब्राउज़र पे चले गए हम, और ठीक है यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं हमारे जो ब्राउज़र था, इसको उठा के रिफ्रेश किया तो नाउ यू गेट योर लिंक्स अवेलेबल। ठीक है जनाब, हमारे पास बड़े मज़े से बड़ी आसानी से ये ज़बरदस्त किस्म के होम और ये आइकॉन लिंक बन गए। फ़र्क सिर्फ इतना रहा कि जो एक्टिव वाला था वो ये था, इस पर हमने क्लास के ऊपर कुछ दिया ही नहीं। ओके ओके ओके, इसको हम कर देते हैं एक्टिव, और फिलहाल ये जो था
इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल एस, यहाँ पर आ गए, हिट अ रिफ्रेश, नाउ वी गेट दिस लिंक अवेलेबल। मेरे पास ये चारों आइकॉन्स हमारे पास बनकर आ गए। इसी तरह से ये 4 थे, मैंने कहा आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, कंट्रोल सी, जितने आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। डैश कैन दे दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेल आ गया, आप मेल दे दोगे तो मेल का हमारे पास अभी आइकॉन आ जाएगा, रिफ्रेश किया, एफ ए मेल ग्लोब, MEIL मेल, ENVELOP एनवलप ट्राई करते हैं, दैट शुड आल्सो वर्क। यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, एनवलप आ गया। तो अब बात रही कि यार ठीक है ये तो सब आइकॉन्स आ गए, मैं अपनी मर्जी से कहाँ पे ढूंढूं। तो हम काम ये करते हैं कि ब्राउजर पे आ गए, यहाँ पे जाके लिखो hazratgoogle.com, गूगल पे आ गए, यहाँ पे लिख दो भाई फॉन्ट AWE ऑसम आइकॉन्स। ठीक है, बहुत सिंपली बात है, हजरत गूगल पे जाके लिख दें फॉन्ट ऑसम आइकॉन्स, आपके पास फॉन्ट ऑसम का मेन लिंक आ जाएगा। इसी लिंक के ऊपर आप क्लिक कर दें, नहीं आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ से आप उसका CDN लिंक भी कॉपी कर सकते हैं एंड यू कैन सी दिस कि अब इसके ऊपर हजारों की तादाद में बड़े जबरदस्त किस्म के आइकॉन्स बने बनाए हमारे पास मौजूद हैं। आपको क्या करना है, इन आइकॉन्स को यूज करना है। तो किस तरह से यूज करना है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ब्रांड आइकॉन आ गया, 450 के करीब है। मैं अगर इस पर क्लिक करूं व्यू ऑल ब्रांड आइकॉन्स के ऊपर, इट विल हैव अ व्यू ऑल ब्रांड आइकॉन्स। अदरवाइज फॉर एग्जांपल यूट्यूब, ट्विटर, गूगल, इनमें से कोई भी मुझे यूज करना है, मुझे सिंपली इसका जो नाम है उस पर क्लिक उठाना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यूट्यूब पे क्लिक किया, ये हमारे पास खुल जाए सिम ये आ गया भाई यूट्यूब वाला। ठीक है, तो इसमें जो भी चीज़ मुझे यूज़ करनी है, FA आइकॉन क्लास, FA ब्रांड्स, FA यूट्यूब, मुझे सिर्फ ये चीज़ यूज़ करनी है और कुछ भी नहीं करना। मैं क्या कर दूंगा कि मैंने कहा ठीक है भाई यहाँ पर आ जाओ, मैं यहाँ पे ट्रैश वाली जगह पे आके इसको हटा के FAYOUTUB कर देते हैं, उप्स, YOU, यूट्यूब सेव किया और फिर हम अपने पेज के अंदर चले गए, यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश किया, यूट्यूब आ गया। क्या ख्याल है, इतना आसान है बेसिकली आइकॉन्स यूज़ करना। तो बड़े मज़े से आप बड़ी ज़बरदस्त तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर सिर्फ यही वाला आइकॉन चाहिए, तो मैंने FA लिखा था, ब्रांड्स नहीं किया था, और FA ब्रांड्स कर दें। तो ये आपको हर चीज़ बताता है कि यार आपको क्या एक्शन यूज़ करना है। इनमें से जो कोई भी आइकॉन आप यूज़ करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करें, बस देनी है, यूट्यूब देना है, वगैरह वगैरह। यू कैन यूज़ एनी ऑफ दिस आइकॉन्स इन एनी पर्टिकुलर फॉर्मेट। यही इसका बड़ा ज़बरदस्त तरीका हमारे पास फॉन्ट ऑसम का आता है। कुछ भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई एक्सटर्नल फाइल नहीं पड़ी, बड़ी सिंपल तरीके से मेरे पास ये आइकॉन्स का वेबसाइट बन गए। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आई होगी। और बहुत सिंपल सा कोड है, अगेन मैं वेरी क्विकली थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ। सबसे मेन चीज़ क्या, वेबसाइट HTML पेज बनाया। HTML पेज बनाने के बाद हमने एक डिव टैग बनाया। डिव टैग के अंदर हमने 5-6 आइकॉन्स, ये जितने भी एंकर टेक्स्ट है वो बेसिकली क्रिएट किए। एंकर टैग में मैंने टेक्स्ट नहीं दिया, मैंने फॉर आइकॉन करके एक हमने टैग यूज किया। इस टैग की हमने क्लास दे दी FA, और उसके बाद जो भी आपका क्लास का नाम होगा। ओके, इस तरह 4-5 आइकॉन्स आप बना दें। इसकी क्लासेस फिलहाल हमने हटा दी, आप चाहें तो दे भी सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ कस्टमाइजेशन यू वांट टू डू। फिलहाल सिर्फ एक्टिव कर दिया। उसके बाद फिर हमने CDN लिंक इंपोर्ट किया है फॉन्ट ऑसम का, अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर हम बॉडी की मार्जिन की 0 ताकि बॉडी से थोड़ा सा 10 पिक्सल्स पे ये दूर नजर आए, हमें थोड़ा सा 10 पिक्सल्स का गैप नजर आ रहा है। यू कैन कस्टमाइज इसके पीछे जितना रखना चाहें। आइकॉन बार विड्थ हाइट दे दी हमने। इसी तरह से आइकॉन बार वर्टिकल एज एंकर टैग था उसको डिस्प्ले ब्लॉक करके सेंटर किया। पैडिंग 15% दे दी, मींस चारों तरफ से 15 पिक्सल्स का गैप आ जाए। उसकी ट्रांजिशनल एनिमेशन इफेक्ट थोड़ा दे दिया, कलर दे दिया व्हाइट, और फॉन्ट इफेक्ट दे दिया, फॉन्ट साइज सॉरी बड़ा कर दिया। ये हमारे पास बेसिक सारी कहानी यहाँ पे हो रही है। उसके बाद हवर इफेक्ट और एक्टिव इफेक्ट में हमने 2 चीजें चेंज कर दी, जिससे फिर ये हो रहा है कि जो एक्टिव लिंक है वो ग्रीन आ रहा है, हवर हमारे पास ब्लैक हो रहा है, और फिर लिंक्स हमारे पास नजर आ रहा है। बहुत जबरदस्त। नाउ यू कैन प्ले अराउंड विद इट, यू कैन मेक इट स्टिकी। सोशल मीडिया लिंक्स आते हैं, पेज स्क्रॉल हो रहा है, ये फिक्स्ड रहे, स्टिकी रहे, या ये ऊपर स्क्रॉल हो जाए, यू कैन प्ले एज यू लाइक विद इट। ठीक है जनाब, तो उम्मीद है कि यहाँ तक एक छोटा सा ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई चीज़ पूछनी हो, दोबारा से कोई चीज़ और समझनी हो, डू लीव द कमेंट्स डाउन बिलो। कमेंट जरूर मुझे लिख के बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो भाईजान लाइक जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा सा हेल्प आउट हो जाती है, दिल को खुशी मिलती है कि आप लोग वीडियो देख रहे हो और पसंद कर रहे हो। कुछ और चीज़ जो आपको देखनी है, कोई और चीज़ समझ में नहीं आ रही, लेट मी नो, आई विल इंशाल्लाह ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो फॉर दैट। और अगर आखिर तक ये वीडियो देखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर फिर इस वीडियो को खुदाफिज कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अगली वीडियो में मिलते हैं।